देखिए आज का जो पेपर है वह 13 जनवरी 2023 का पेपर, वो भी क्या हिंदी पेडागोजी। आप सभी को पता है कि हिंदी पेडागोजी किस तरह से पूछ रहा है। इसमें से कुछ लोगों का ठीक हुआ है और कुछ लोगों का भी गड़बड़ है। तो चलिए भाई, सबसे ज़्यादा जरूरी है हिंदी पेडागोजी में गद्यांश और पदांश सही से कर लेना। जो सही से कर लिया हिंदी पेडागोजी में अच्छा नंबर 20+ ला देगा, गारंटी। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब कि इसको इतना अच्छा से पढ़िए कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जवाब आप आसानी से दे पाए। ठीक है, बोलता क्या है, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। बात सही है, पहले गुरु का नाम आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्यों में अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है, जिसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है और शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। उसकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। देखिएगा, होता क्या है, गुरु से जब जिस दिन लगाव हो गया और गुरु आपका नाम लेकर केवल पुकार दिए ना, बड़ा अंदर से आनंद आता है। ठीक है, हमको भी बचपन में आया था 7वां से लेकर 8वां क्लास के बीच में। सर मेरा नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब पढ़ना शुरू किए तो सर नाम ले लिए एक बार, फर्स्ट दिन का अनुभव बड़ा मतलब कि रोचक अनुभव लगता है। वही बात है। तो इतना ही नहीं, उसकी आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है, कहीं तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। कितना लोग तो भाई गुरु का नकल करने लगता है ना। देखिएगा, कोई गुरु से पढ़िएगा, ठीक है, कोई कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है, किसी टीचर से ऐसा पढ़िएगा तो उसके गुरु के, टीचर का जो गुरु है उससे भी जाइएगा पढ़ने तो सेम वैसे ही पढ़ाए, क्योंकि वह अपना गुरु का नकल करता है और वो भी जो पढ़ा रहा है अपना गुरु का ही नकल करता है, सेम सेम। ठीक है, वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में गुरु सदगुरु अवतरित होते हैं। तब यह नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। सब कोई जान जाता है कि ये इधर फलना गुरु की तरफ पढ़ा रहा है क्या। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है कि परमात्मा अवतरित होते हैं। तो पहले सुयोग माता पिता की खोज करते हैं और उसी प्रकार सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु अपने शिष्यों से मां से भी ज्यादा दुलार और प्यार करते हैं। इस प्रकार गुरुत्व शिष्य परंपरा में अविनाशी बन जाता है और गुरु परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुतत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देते रहता है। मतलब इसमें बताया जा रहा है, आपको पता चल गया है कि गुरु शिष्य में क्या ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अगर कोई शिष्य गुरु का नकल कर रहा है तो समझिए कि वो गुरुमय हो चुका है, गुरु के प्रत्येक बात को मान रहा है। और एक ही बात है कि गुरु को अपने शिष्यों से ज्यादा लगाव होता है, प्रत्येक। चलिए आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में बताना है, गुरु के साथ शिष्य का पहले आता है, नाम पहले। हाँ, गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। हाँ। नहीं, शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। आप पढ़िए, आप ऊपर गद्यांश में लिखा हुआ है कि शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। अगर कोई पास कर रहा है ना तो पूछता है कि किसके कहाँ से पढ़े थे, तो बोलेगा, मीडिया में बोलेगा तो वो अपना नाम थोड़े बोलेगा हम अपने से पढ़े। कोई कोई होता है जो पढ़ियो लेगा, ना ना हम अपना सेल्फ स्टडी किए थे, ये वो बस हो गया, नाम नहीं लेता है ना, लाज हो या कुछ भी हो आगे। नाम नहीं लेने वाला आगे चल के बस वही में रह जाता है, केवल टॉपर बन के रह जाएगा। जॉब जब लेना आएगा तो गया काम से। चलिए, गुरु अपने एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। वाक से क्या तात्पर्य है बताना है। हाँ, ये लिखा हुआ है, गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है ना। बहुत अच्छी बात है, माने गुरु का जो भी गुण है वह शिष्य में दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको बंद करके बताता हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। शिष्य गुरु की आराधना
और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है, इसका आशय बता दीजिए आपको। शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। नहीं तो हो गया है, तो दूसरा कुछ था। गुरुमय हो गया तो शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, तब ना आप क्या हो जाएगा, गुरुमय कब होइएगा, जब गुरु की राह पर चलिएगा तो आप गुरुमय हो जाइएगा ना, ये करना था। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक देता है, दिखाई देता है? कौन ऐसा बच्चा मैंने चेला है जिस पर गुरु का प्रभाव अधिक था? पूर्णतः समर्पित, जो चेला पूर्णतः समर्पित है उस पर गुरु का प्रभाव दिखाई देगा। ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं भाई? नहीं, सुगमय शिष्य का। हाँ, सुगमय, नहीं ना, माता पिता लिखा हुआ था इसमें, देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, माता पिता के बारे में बोला था। देखिए, तो पहले सुगमय माता पिता की खोज करते हैं, लिखा हुआ है। परमात्मा ऊपर उसके पहले लिखा हुआ है, जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो सुगमय माता पिता की खोज करते हैं ना। चलिए, इसी के वजह से यहाँ पे ये गया है ऑप्शन आपका माता पिता पर, है ना, ईश्वर बोले तो परमात्मा। अगला एक सेकेंड, हाँ बोला जाए, प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार गुरु में अपने शिष्य के प्रति डैश का भाव होता है। गुरु में शिष्य के प्रति कैसा भाव होता है? गुरुत्व का, स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का, ममत्व का? प्यार होता है गुरु को शिष्य से, तो ममत्व मारेंगे हम लोग, सीख करेंगे, बेटर जाएगा। अगला है, सदगुरु का संधि विच्छेद करना है। सत जोड़ गुरु होता है तो आपका उत्तर फर्स्ट ही जाएगा, सत जोड़ गुरु। द जो है वह त हलंत में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि समर्पित में प्रत्यय बताना है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। 98 नंबर प्रश्न, समर्पित इत हर्षिकार लिखा हुआ है तो हर्षि आप है ना, आपका उत्तर सी। समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा भाई नहीं है? बेला माने समय, काल, बेला नहीं, बेला माने समय, ये समय की बेला है ना, ये सब बेला माने समय होता है। काल घड़ी है, घड़िया नहीं है, घड़िया बोले तो ये वॉच। अब आइए पदांश की ओर, बहुत अच्छा होता है पदांश, थोड़ा सा पकड़ में आ जाए बस इसको पकड़ लीजिएगा आप लोग। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो, तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काट देना, मत चिड़िया को रोना, चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते हैं वो दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वही बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ा में भर इंसानों को बांट रही है। लग रहा है क्या कि पेड़ की सुरक्षा के बारे में चर्चा चला है, पेड़ के महत्व के बारे में चर्चा चला है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो फेफड़ा जो है वह जहर हो जाएगा, यही सब बात कहा जा रहा है। लगभग कुछ लोग हम लोग पकड़ लिए ना, पेड़ उड़ के बारे में बोला गया है। फर्स्ट बोला कि लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है? हाँ बी, पेड़ को काटना, बहुत अच्छा। पेड़ के काटने पर चिड़िया को क्या रोना पड़ेगा भाई? चिड़िया पेड़ से बहुत प्यार करती है, नहीं ना, ये आगे देख लीजिए, 101 का है ना। चिड़िया पेड़ को बहुत समय से जानती है, नहीं, पेड़ों के काटने पर चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगी, इसीलिए ना रोएगी। कविता में सहन से क्या आश्रय है? सहन बोले तो झेलना, पिंजरा, डाल, क्या होगा सहन मतलब? सहन माने झेलना होना चाहिए, आंगन नहीं। यहाँ पे लिख रहा है आंगन, लेकिन आंगन नहीं है, सहन माने झेलना, ठीक है, झेलना ही होगा। नेक्स्ट है कि लेखक कविता में डैश की विनती की है। हाँ, धरती को हरा भरा रखने के लिए विनती की है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पाते हैं, कविता में
चौपाई से क्या आश्रय है? चौपाई बोले तो क्या? चौपाई माने जानवर। चौपाई यहाँ पे बोला गया है, मतलब जानवर का बोध कराया है। ठीक है, जानवर जो है वह पेड़ पौधे में है ना, जंगल में रहते हैं। चलिए, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं कौन सा? तरु मने पेड़ होता है, पादप मने पेड़ होता है, वृक्ष मने पर्ण मने पत्ता होता है। यही आपका हो गया उत्तर। नहीं है, पूछ रहा था। इस अनुच्छेद के लेखन, व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान, वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? अगर कोई विराम चिन्ह की जांच कर रहा है, कोई वर्तनी की जांच कर रहा है, कोई व्याकरण की बात कर रहा है, तो क्या होगा उत्तर? संपादन कहलाता है। ये सब बहुत सारा चीज हो रहा है इसमें, उसमें उसको संपादन कहते हैं, जिसमें बहुत काम एक साथ में हो। ठीक है, व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी, है ना, लेखन प्रक्रिया कौन सा चरण है ये जांच का, ये सब संपादन हो रहा है। ठीक है, प्रतिरूपण नहीं, संपादन। अगला प्रश्न है, पेडागोजी आ गया है ना। एक विद्यालय निरीक्षण के विद्यालय का दौरा किया, अभी तो दौरा बहुत चल रहा है के पाठक साहब का, कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्ययन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापक के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? कौन सा होगा? बी मान रहे हैं आप लोग। दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी, फिर कहानी सुना रही थी। ये मजेदार है भाई, गाना गा रही है और फिर कहानी सुना रही है। ये तो पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे मजेदार है, लेकिन श्याम पट वाला तरीका ठीक नहीं है ना। व्याकरण वाली बात गलत है, सुन करके लिखवाना भी गलत है ना। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता का और गणित का बोध का विकास का उद्देश्य है? हाँ, बच्चे प्रभावशाली संप्रेषण करता बने, ये सबसे बेटर है निपुण भारत का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिसे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाल वाटिका नहीं है इसमें। सुनिएगा, जी है, ग्रेड 1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह के स्कूली तैयारी के मॉडल की अनुशंसा करती है। 2020 का एक नया है, 3 माह के बच्चे के लिए अनुशंसा किया है, जिसे बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, ग्रेड 1 में पढ़ने के लिए तैयार हो सके, इसलिए 3 माह के बच्चों को तैयारी करवाया जा रहा है। ग्रेड ने यहाँ पे पहला क्लास के लिखा है, बच्चे के लिए तो बाल वाटिका ही सही है ना। ठीक है, तो भाई फिर से अगर इसको याद किया जाए ट्रिक के तौर पर, तो कैसे याद रखिएगा? तो 3 माह के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, 3 माह की स्कूली, हाँ, तैयारी, माने बच्चा है लेकिन तैयारी चल रहा है, 3 माह का तैयारी, जैसे कि ट्रेनिंग नहीं होता है, तो 3 माह का तैयारी कराया जा रहा है। किस लिए? ताकि वो बच्चा ग्रेड 1 में प्रवेश कर सके, या उसके लिए बच्चे के लिए नहीं है, 3 माह का वहां पे उसको ट्रेनिंग है, पढ़ाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका कथन कारण है, काहे लेट करते हो? भाषाई निपुणता व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। बात सही बोला? चलिए ठीक है, तो ये तो सही हुआ आपका। और कारण बोला कि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल को करने की योग्यता है। निम्नलिखित में उत्तर का चयन करिए। दोनों लग रहा है सही, लेकिन नहीं, ये आपका क्या है, बोल रहा है ये असत्य है लेकिन आर सत्य है, ये गया काम से। फिर से पढ़ा जाए सर, सब कोई क्या बोला है, ध्यान हम नहीं दिए हैं।
भाषाई निपुणता व्याकरण दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। नहीं, भाषा में निपुण हो गए तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण में आप सही वाक्य बना लीजिएगा। भाषा बोलने वाले लोग को आता है लेकिन व्याकरण सही सही नहीं आता है। जैसे कि आप अंग्रेजी बोल लीजिएगा लेकिन सही सही बोलिएगा, नहीं बोल पाइएगा, है ना। तो इसलिए ये गलत हुआ। भाषाई निपुणता सुविधा और प्रभाव के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। बात सही है, ठीक है। तो आपका ए गलत है और आर जो है वह सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 11 है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। पूरे प्रेम से करेंगे कि कौन सा, 4 ऑप्शन है, बताएं आप लोग कौन सही नहीं है, बताएं। यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है, ठीक है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, ठीक है। पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तक के बारे में ही बता रहा था। तो यह शैक्षणिक गतिविधि की योजना है ना। पाठ्य पुस्तक जो है ना, यह योजना नहीं है, ये गलत बात है। डी होगा ऑप्शन। अगला है 12 नंबर, कहता है प्रश्न क्या कि एक अध्यापक यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना और संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार हो सकता है। अभिभावक को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, गलत बात हो गया। नियमित आधार पर अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करिए, ठीक है। पोर्टफोलियो पर चर्चा करेंगे, आपका बच्चा इसमें तेज है और इसमें थोड़ा सा कमी है, इस प्रकार से चर्चा करेंगे तो अभिभावक भी खुश होगा, जहां कमी होगा उस पर भरपाई करने के लिए वो तैयार रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, ना पाठचर्या वाला तो काला करिएगा, उसको हटाइए ना, पाठचर्या को पहले हटा दीजिए ना। सबसे अच्छा है खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। क्या बोला है, 3 से लेकर के 9 वर्ष के आयु का बच्चा था। अगला प्रश्न है, आमतौर पर पूर्वी विद्यालय अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने विद्यार्थियों को चित्रात्मक पुस्तक देते हैं। माने शुरुआत में आप क्या किए, बच्चा को चित्र वाला पुस्तक दिए, बजाय कि वर्णमाला पढ़ने के। माने वर्णमाला के बदले में उसको चित्र वाला दिए। तो चित्रात्मक पुस्तक देने का आपका क्या उद्देश्य है, बताएं। 4 ऑप्शन है, समझिए आपसे कोई इंटरव्यू पूछ रहा है, इंटरव्यू के तौर पर, कि चित्रात्मक पुस्तक आपने क्यों दिया। अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न अंगों में परिचय, नहीं, गलत। व्यस्त वाली बातें गलत होता है, डी होगा। और तो चलिए बी को भी देख ले, बी में क्या गलती है, डी तो नहीं लग रहा है हमको भी। बच्चे भविष्य में इस तरह से चित्र बना सकेंगे, ये भी गलत हुआ। बच्चे को पठन से परिचित करवाना और भाषा विकास की शुरुआत करना। चित्र से ही भाषा का विकास होता है। बच्चा देखेगा तो बोलेगा कि फलना चीज है, सी होगा। उनके बुनियादी कौशल का आकलन करना, जो विद्यालय में प्रवेश के समय उसके पास था, तब पहले के पास कहाँ था भाई, नहीं। सबसे बेटर आपका सी, बुनियादी कौशल जाता है निपुण भारत में। चित्रात्मक पुस्तक में यही है कि भाषा का जो शुरुआत है वह चित्र से ही होता है बच्चों का। आप ही बताइए ना, आप अपने बच्चा को मनोहर पोथी दे दिए तो कहेगा क से कलम, क से नहीं बोलेगा, पहले बोलेगा कलम, बाद में धीरे धीरे बोलने लगा क से कलम। तो भाई बोलना शुरू करता है सर, है ना, तो चित्र से ही बोलना शुरू करता है बच्चा। चित्र तो पढ़ता है, देखता है, उसको कहता है कलम है ना। मेरा एक भतीजी है, वो बोलती है कि बउआ है ना, फोटो देखता है घर में, बउआ है ना। बहुत शुद्ध बोलता है, अभी बहुत छोटी है वो। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी कक्षाई बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से प्रयुक्त होता है। बुनियादी के लिए कौन सा। प्रतिदिन 5 कठिनाई, नहीं। प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे की टाइम टेबल से, नहीं।
धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना चाहिए, ये अच्छा है। आप लोग भी पढ़ाई शुरू किए होइएगा, एकाएक नहीं शुरू किए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप लोगों का भी हैबिट होते जा रहा है। अब आइए 16 पर कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समुचित परिचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बात सही है, दोनों सही चल जाएगा, देख भी लिया तो। कारण है कि भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधित संदेशों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है। बहुत अच्छा है भाई, इस प्रकार के शिक्षण क्या होगा, दोनों सही होगा और व्याख्या भी करेगा। नेक्स्ट है कि एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा, सुनिएगा ध्यान से, घर के भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है। बात सही है भाई, थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, इससे वह बहुभाषिक बनेगा नहीं, सेम है तो बहुभाषिक कैसे बनेगा। वह बच्चों को सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है नहीं, वह बच्चों के साथ उन भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधि का आयोजन कर सकती है। जब दोनों भाषा सेमे है तो टीचर जो है थोड़ा सा कहेगा चलो अब आगे पढ़ाई करते हैं ना। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग ये बताइएगा कि भाषा का अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणी लिख रही है, ठीक है। यह टिप्पणी सटीक रूप से वर्णित करती है कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणी क्या है, क्या कर पाएंगे ना, क्या बोला है देखिएगा। टिप्पणी सटीक रूप से वर्णित करती है विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे, इसके बाद में पकड़िएगा, यहां से पकड़िएगा, कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे, माने मेरी बात सुनिए, मेरे यहाँ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाइएगा। तो पढ़ने के बाद जो भी आता है ना वो प्रतिफल ही आता है। प्रतिफल बोले तो रिजल्ट, ठीक है। पढ़ने के बाद में जो आता है उसको कहते हैं प्रतिफल, लर्निंग आउटकम बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, ठीक है। अगला, बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ बताए, जिसका अर्थ भी होगा, भी तो नहीं जा रहा है हमारा। बोल रहा है क्या विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन नहीं, सभी विद्यार्थियों की मातृभाषा का अध्ययन। आपको कितना बार समझाया गया भाई, बहुभाषा कब कहेंगे, जब आप बच्चा का भाषा का प्रयोग कर दिए, सारा बच्चा का, तो बहुभाषा हो गया। तो यही लिखा है कि सभी विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के मातृभाषा का शिक्षण अधिगम। बहुभाषा का ट्रिक यही है कि जितना बच्चा आपके पास आया है उसी बच्चा का भाषा आप बोल दिए, बहुभाषा हो गया। तो वही ना बोला कि शिक्षण अधिगम मातृभाषा का सभी बच्चों का, ये उत्तर हुआ 19 का भी। शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल करना, ओ सॉरी यहाँ है सी में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के भाषा का इस्तेमाल करना ना, ये है बच्चों के भाषा का इस्तेमाल करना या उसी के भाषा में बात कर लेना, सी है, सी में है। चलिए नेक्स्ट है, नहीं रहता तो बी मारते। एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड, प्लाकार्ड ना, लेवल, रैपर्स आदि देखती है। इस तरह की मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों में अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है। देखिए बार बार आप आ रहे हैं, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, मैं आपको बताता हूँ ना, आज भी मिलने वाला है आपको ईवीएस का नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिएगा जरूर, ठीक है। ईवीएस का नेगेटिव पॉजिटिव बनाया गया है, उसको देख करके नोट कर लीजिएगा। और बार बार आकर के आप उसको देख रहे हैं तो क्या होगा, आपका पठन कौशल बेटर होगा, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर बी पर चला गया और ये हिंदी समाप्त हुआ।